हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। तो देखिए, बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम चर्चा करेंगे कि भाई अगर मान लीजिए कोई प्रतिशत लगातार बढ़े 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो उस कंडीशन में आपको एक्चुअल में कितना प्रतिशत बढ़ गया इसका कैसे पता लगे। जैसे मान लीजिए पहले तो आपकी कोई संख्या बढ़ गई 10% और 10% बढ़ने के बाद उसको आपने 30% और बढ़ा दिया। पहले 10% बढ़ा और बाद में आपने 30% इसको और बढ़ा दिया, तो आपको यह बताना है कि टोटल कितने प्रतिशत बढ़ गया। तो देखने में तो आप कहोगे जी 10 ये 30 ये 40% ही बढ़ा है। दरअसल ये 40% नहीं बढ़ा है। कितना बढ़ा है देखिए, समझिए बात को। पहले 10% बढ़ा, तो 10% बढ़ा, इसका मतलब 100 रुपए पर 10 बढ़ेगा। 10% का मतलब 100 पर 10, तो 10% बढ़ेगा तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 बढ़ेगा, यानी 110 हो जाएगा। एक कैलकुलेशन करके नहीं देखना पड़ेगा, डायरेक्ट 110 दिमाग में आना चाहिए आपके। फिर कितना बढ़ेगा? 30%। अब ये 30% 100 पर नहीं बढ़ा है, किस पर बढ़ा है? 110 पर बढ़ा है, यानी 10 ज्यादा पर बढ़ा है। तो इस 10 की वजह से जो 30% का एक्स्ट्रा आएगा वो एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो 110 का 30% निकालेंगे, 110 का 30% हो जाएगा 33। तो 110 और 33 हो जाएगा 143। कितना हो जाएगा? 143। तो भाई साहब 100 का 143 हो गया, 100 का 143 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ जी? 43% वृद्धि हो गई। कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई है? 43%। हो गई बात क्लियर? अच्छा, और सुनो और ध्यान देना। अब बात यह है, क्या इसको ऐसे ही करना पड़ेगा? तो आप ये देखिए, अगर इसी पर 10% निकालते, इसी पर 30% निकालते तो 40% हो जाता। कितना हो जाता? 40%। लेकिन हमने 30% इस पर नहीं निकाला, हमने 110 पर निकाला, मतलब 10 ज्यादा। इसका मतलब जो 10 पर 30% है वो एक्स्ट्रा आ गया। तो 10 का 30% क्या होता है? 10 का 30% होता है, 10 का 30% होता है 3। तो 3 एक्स्ट्रा आ गया, इस वजह से 3 एक्स्ट्रा आ गया, 43% हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, अब दूसरी बात जो है, क्या यही तरीका है या और कोई दूसरा तरीका भी है? तो देखो, ध्यान दीजिए, समझिए बात को। आप ऐसे कर सकते हो, 10% बढ़ेगा तो 100 का हो जाएगा 110। ध्यान से सुनिए, 100 का हो जाएगा 110। फिर 30% बढ़ेगा तो 100 का हो जाएगा 130। आराम से करिए कैलकुलेशन, देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 13 11 143, 13 11 143। ठीक है, अब बताओ 100 का 143 हुआ है तो कितना परसेंट बढ़ा? 43% बढ़ा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात और कैसे कर सकते हो, देखो, जो जो पॉसिबल कंडीशन है वो सारी लेकर के आ रहा हूं आपके लिए। पहले 10% बढ़ा और बाद में 30% बढ़ा। पहले 10% बढ़ा और बाद में कितना बढ़ गया? 30%। ठीक है, तो अब आएगा 10 का 30%, क्योंकि 10 पर जो 30% आया वही तो ज्यादा है। तो 10 का 30% निकाल लो। 10 का 30%, 30% मतलब बटे 100। ये लिखना नहीं पड़े आपको, डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी पड़े। 2 जीरो से 2 जीरो, तो 10 और 30 40, 40 और 3 43, 43%। ठीक है, और समझो इसको, और डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखो, 10% बोलते ही आप बढ़ने का मतलब आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए 110 हो गया। कितना हो जाएगा? 110। 110 का 30% होगा 33। तो 110 और 33 कितना हो जाएगा? 143, मतलब 43% हो जाएगा। समझ गए बात को? तो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन। अब हमारे एक प्रश्न और है, अगर ये पहले 10% बढ़ा बाद में 30% बढ़ा, अगर पहले 30% बढ़ता और बाद में 10% बढ़ता तो क्या आता? देखो देखें, तो भी वही आता। पहले 30 बाद में 10। अब 30 का 10% बढ़ाना है, 30 का 10% कितना होगा? 3 होगा। क्लियर है बात? तो 30 और 10 40, 40 और 3 कितना हो जाएगा? 43। तो यह आ जाएगा 43%। कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अब देखो, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की आदत डालें, डायरेक्ट प्रोसेस में लेकर के जाएं। ऐसे नहीं हो कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो आपको। ठीक है, देखो देखें, जैसे 10% और 20%, 20% और 10%,
क्रम से कोई प्रभाव नहीं पड़े, आंसर सेम आएगा। तो ये पहले आपके लिए है, आप करिए और बाद में मैं बताता हूं। तो आपने कर लिया होगा। देखो 20 और 10 30, 30 तो आएगा ही आएगा। और 20 का 10%, 20 का 10% होगा 2, 20 का 10% क्या होगा 2। तो 2 और बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 20 और 10 होगा 30, 20 और 10 कितना होगा 30, और 20 का 10%, ठीक है। तो 20 का 10%, 2 तो ये हो जाएगा 30 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32, यानी टोटल आ जाएगा 32%। कितना हो जाएगा 32%। चाहे आप ऐसे करो और चाहे ऐसे करो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, 20% वृद्धि का नाम लेते 120 आ जाना चाहिए, ठीक है। 120 का 10% कितना होगा 12, तो 120 और 12 हुआ 132, और 132 होने का मतलब क्या हुआ जी 32% बढ़ गया। कितना बढ़ जाएगा 32%, ठीक है। अच्छा चलो आगे और बढ़ते हैं। देखिए अब जो सवाल है उसको आप करिए, डायरेक्ट करिए। देखते ही पता लग जाना चाहिए, क्योंकि अब ये जो छोटे छोटे सवाल हैं वो एक एक में आगे जाकर के 3 3 4 4 सवाल बन जाएंगे, ठीक है। 3 4 सवाल एक में ही आ जाएंगे। तो 10 + 10 तो क्या हो जाएगा 21% हो जाएगा। देखते ही पता लगना चाहिए, 10 + 10 20 हो जाएगा, और 10 का 10%, तो 10 का 10% क्या होता है 1, 1 और 20 कितना हो जाएगा 21%। देखो लिख करके नहीं देखना पड़े, डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी चाहिए, आपको आना चाहिए। इसके लिए क्या होगा 20 और 20 40 तो ये हो गया, और 20 का 20% होता है 4, 20 का 20% क्या होता है 4, मतलब 44% होगा। तो 20 + 20 और 20 का 20%, यानी 4%, तो कितना हो जाएगा 44% हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? तो यह आ जाएगा जी 44%। और देखिए और समझिए, 20% और 25%, पहले 20% बढ़ाएंगे फिर 25% बढ़ाएंगे, तो 45 तो ये हो गया। और 20 का 25% कितना होता है चौथा हिस्सा, मतलब 5, तो 45 और 5 कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा जी 50%। देखो ये जो सवाल है इतनी ज्यादा मात्रा में इस वजह से दे रखे हैं कि आप कैलकुलेशन डायरेक्ट करना सीख जाओ, ठीक है। आपके रोम रोम में रम जाए, मैं पूछूं तो तुरंत सवाल शुरू हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि कैलकुलेशन करते रहो, आप लिख लिख करके कर रहे हो आप बार बार। तो 20 और 25 तो 45 हो जाएगा, ऐसे नहीं है लिख तो रहे, ये लिखना केवल समझाने के लिए बताया। और 20 का 25%, तो 20 का 25% क्या होता है 5, तो 5 और 45 हो गया 50, यानी ओवरऑल 50% बढ़ा है। कितना बढ़ गया जी 50%, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखिए, 30 और 10 हो गया 40, 40 तो आएगा ही आएगा। 30 का 10% क्या होगा 3, तो 40 और 3 43, तो इसका कितना जाएगा 43%। फिर आगे देखिए अगला सवाल, 25% और 10%, फटाफट बताइए, दोनों का बता दीजिए। तो आपने सोच लिया होगा, 25 और 10 35 तो होगा ही होगा, और 25 का 10%, 25 का 10% होता है 2.5, ठीक है। तो 35 और 2.5 हो जाएगा 37.5%। अब मैं लिख करके नहीं बता रहा हूं, बस डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा 37.5%। है कोई परेशानी वाली बात? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा 15% और 10%, 25% तो ये हो जाएगा। 15 का 10% होता है 1.5, 25 और 1.5 हो जाएगा 26.5%। तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी आपके लिए 26.5% के लिए, ठीक है। अच्छा चलो जी और आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब की बार थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। क्या कर दिया? गड़बड़ी ये कर दिया भाई, एक बार जुड़ गया एक बार घट गया। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखो जी 25 में से 10 जाएगा, 15 तो वैसे आ गया, प्लस को माइनस से गुणा करोगे माइनस आएगा। 25 का 10% निकालो, 25 का 10% आ जाएगा 2.5, 25 का 10% क्या हो जाएगा 2.5, और कम करना है, सीधी सी बात है। तो 25 में 10 तो पहले ही हमने कम कर लिया था, 15 आ जाएगा, 15 में 2.5 कम करेंगे 12.5%। कितना हो जाएगा 12.5%। अगर आप चाहो कि थोड़ा बहुत लिख लेते हैं तो देखो 25% बढ़ाओगे तो 125 हो जाएगा। अब 125 में 10% घटाएंगे, 125 का 10% होता है 12.5,
तो 12.5 कम कर लेंगे, 125 में 12.5 कम करेंगे 112.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 का हो गया 112.5, 100 का कितना हो जाएगा 112.5। ठीक है, और 112.5 आ गया मतलब 12.5%। हो गई बात क्लियर? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? कर लेंगे कैलकुलेशन। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, भाई मेरे हिसाब से तो 25% का नाम लेते 125 आ जाना चाहिए। कितना जाना चाहिए 125। ठीक है, फिर 125 का 10% होगा 12.5, कम करना है तो 125 में 12.5 कम करेंगे 112.5 आ जाएगा, 12.5% बढ़ गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर दीजिए। अब इसमें देखो आराम से देखना, डायरेक्ट आना चाहिए, ऐसे नहीं कि कैलकुलेशन करते फिर हम। 20 में 10 आएगा, 10 तो बच ही गया। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी और कम होगा। 20 का 10%, 20 का 10% क्या होता है 2, तो 2% और कम कर लो, मतलब 8% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8%। आराम से देखो 20 माइनस 10 प्लस माइनस माइनस, 20 का 10%, 20 का 10%, तो 20 का 10% कितना हो जाएगा 2 जाएगा, तो 20 में से 10 जाएगा 10, 10 में 2 जाएगा 8, यानी ओवरऑल कितना परसेंट वृद्धि हुई है 8% वृद्धि हो गई। ठीक है, अच्छा चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा और। 30% माइनस 10%, तो 20% तो ऑलरेडी हो गया, 20% तो ऑलरेडी हो गया, और 30 का 10% क्या होता है 3% और कम करो, 20 में 30 कम 20 में 3 कम करेंगे 17% हो जाएगा। तो ओवरऑल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी 17% की वृद्धि होगी। तो देखो तसल्ली से देखिए, ध्यान से देखना, प्यार से समझो आप। 30 में से 10 जाएगा 20 बचेगा, प्लस को माइनस से गुणा करें माइनस, 30 का 10% होगा 3। ठीक है, तो 3 कम करेंगे कितना हो जाएगा 17% आ जाएगा। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 17%। बताइए कोई दिक्कत है तो? ठीक है, अच्छा और देखो तसल्ली से देखिए, अब की बार दोनों बार ही कम है, दोनों बार ही कम है, तो एक तरीका तो हो जाएगा 20 और 10 30%, तो वैसे ही कम हो गया, 30% कम हो जाएगा, 20 और 10 30। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 20 का 10%, 20 का क्या हो जाएगा 10% होगा। ये तो हो गया 30, 30 में 2 जोड़ेंगे माइनस, 30 में 2 जोड़ेंगे माइनस का 28, यानी ये घटेगा, 30 में 2 जाएगा 28 हो जाएगा, तो 28% की कमी हो जाएगी। ठीक है, ओवरऑल 28% की कमी। कोई लिख करके भी कैलकुलेशन कर सकता है, 20% कम करेंगे तो 100 में 20 कम करेंगे 80 आ जाएगा, और 80 में 10% और कम करना है, 80 का 10% तो है 8, तो 80 में से 8 जाएगा 72, 100 का 72 हो जाएगा, 100 का कितना होगा 72, और 100 का 72 होगा, इसका मतलब है 28% की कमी हो गई। कितने परसेंट की कमी हो गई 28% की। देखिए ये ऑफलाइन क्लास में तो हम ये जो सवाल इतने सारे आपको दिए गए हैं, इतने ज्यादा समझाए जा रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट्स को पूछे जाते हैं ये सवाल। ठीक है, अब आपको इतने सारे सवाल तो पूछना कैसे पूछूं मैं, इसलिए लिख लिख करके दे रहा हूं, इसलिए प्यार से इसको कैलकुलेशन करते रहे। ठीक है, साथ साथ करते रहे, आराम से चीजें क्लियर होती रहेंगी। 20% प्लस 30%, तो निकाल लिया होगा आपने, कितना आएगा, वीडियो को रोक लो निकाल लीजिए, 56% आएगा। 20 और 30 50 तो आ जाएगा, और 20 का 30% 6, तो 50 और 6 56% आएगा भाई साहब। कितना जाएगा 56%। डायरेक्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए, लिखना नहीं पड़े। अब की बार पहले 30% बढ़ाया, बाद में 20% घटाया, तो 30 में 20 जाएगा 10% तो बच गया, और प्लस माइनस माइनस, 30 का 20% 6 और कम करो, 10 में 6 कम करिए, 4% की वृद्धि होगी। केवल कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 4% की। पहले 30% बढ़ाया है, बाद में 20% कम किया है, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, 30 का 20% यह आएगा 6, 30 में से 20 जाएगा 10, 10 में 6 जाएगा 4, यानी ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 4% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अच्छा चलो जी आगे और बढ़ जाते हैं। देखिए प्यार से देखो, तसल्ली से देखो, अब की बार क्या किया, पहले 20% बढ़ाया, बाद में 30% कम किया, तो ओवरऑल तो माइनस 10% तो वैसे ही हो गया, और 20 का 30% 6 ये भी माइनस का आएगा,
तो 10 भी माइनस में 6 भी माइनस है, माइनस का 16%, यानी 16% की कमी हो जाएगी। कितने परसेंट की कमी होगी? 16%। आराम से देख लो, लिख देता हूं 20 माइनस 30, 20 माइनस 30, प्लस को माइनस से गुणा किया, माइनस 20 का 30%, 20 का 30%। ठीक है, 20 में से 30 जाएगा माइनस का 10, 20 का 30% क्या होगा? 6। हो गई बात क्लियर? 10 में से ये भी 10 भी माइनस का, 6 भी माइनस का, तो माइनस का 16% आ जाएगा। किसी को लगे कि जी कैलकुलेशन लिख करके करते, बाई प्रोसेस करते, तो ऐसे कर लो, 100 पर 20% बढ़ाया 120 हुआ है, फिर 30% कम किया तो 30% कम करेंगे तो 120 का 30% होगा 36, 36 कम करोगे 84 आएगा, 100 का 84 होगा, 16% की कमी। ठीक है, और देख लो क्या क्या पॉसिबल चीजें, वो सारी ले रहा हूं। 20% की कमी, इसका 100 पर 20 कमी, यानी 100 का हो जाएगा 80, 100 का कितना हो जाएगा? 80। सॉरी, वृद्धि है भाई, वृद्धि है, ध्यान रखना, वृद्धि है, 20 की वृद्धि तो 100 की 120। हाँ, कमी होती तो 100 का कितना हो जाता? 80 होता। ये कमी हो रही है, 100 का 30 कम होगा, मतलब 100 का हो जाएगा 70। ठीक है, अच्छा, 2 जीरो से 2 जीरो हो गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो हो गए, 12 7 84 हो गया, 100 का 84 हो गया, मतलब 16% की कमी। कितने परसेंट की कमी हो जाएगी? 16% की कमी। ठीक है, अच्छा, इसमें देखो, ध्यान से देखना, 10 और 10 कितना हो गया? 20%, तो माइनस में ऑलरेडी हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा, 10 का 10% तो 1% प्लस का होगा, तो माइनस 20% में 1% जोड़ोगे, माइनस का 19% आ जाएगा। कितना जाएगा? माइनस का 19%, मतलब ओवरऑल 19% की कमी। लिखना चाहो तो लिख लो, -10 -10, माइनस माइनस प्लस, 10 का 10%, 10 का 10% क्या होता है? 1 होता है, 10 का 10% क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा माइनस का 20 और ये आ जाएगा प्लस का 1, मतलब माइनस का 19%। माइनस का कितना जाएगा? 19%। हो गई बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? अच्छा, चलो जी, और आगे बढ़ जाते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, 10% कम करोगे तो 90 हो जाएगा, 10% कम करो 90, और 10% कम कम करेंगे तो 90 का 10% 9 होता है, 90 का जो 10% है वो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 90 में 9 जाएगा 81 होगा, और 81 का देखते ही आप बोल सकते हो जी 19% की कमी हो गई। कितने परसेंट की कमी हो जाएगी? 19% की। ठीक है, अच्छा, चलो आगे देखिए। 12.5% वृद्धि और 25% की वृद्धि। ठीक है, अब ये 12.5% का क्या इलाज करें? देखो, समझो बात को, ध्यान देना। अभी ये 12.5% आ गया, इसका इलाज क्या है? ये तरीका तो लगा ही सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 12.5 प्लस 25 प्लस 12.5 का 25%, ये तो आप लगा ही सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इफर्ट नहीं है। ठीक है, तो 25 और 12 37, 37.5, तो ये हो जाएगा 12.5 का 25%। देखो, आधे का आधा, 12.5 का आधा होता है 6.25, और 6.25 का भी आधा, तो मैं 6.25/2 लिख सकता हूं। ठीक है, 6.25/2, और या फिर इस पॉइंट को भी हटा दो, पॉइंट को उठाओगे तो 2 जीरो लग जाएंगी। ठीक है, 25 से काटोगे 25 आ जाएगा, 25 से काटोगे 8 आ जाएगा। ठीक है, 37 दूनी 74 और 1 75, 75/2 हो गया, और ये 25/8 हो जाएगा। थोड़ा सा प्यार से और कैलकुलेशन करो, ये 2 है, कितना है? 2। अब 2 का 8 कैसे बनाओगे? 2 का 8 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, तो भाई साहब इसको 4 से गुणा करो तो पड़ोसी भी 4 से गुणा होगा, तो 300/8 और 25/8 कितना हो जाएगा? यह आ जाएगा 325/8, यह आ जाएगा 325/8। ठीक है, तो यह आ जाएगा 8 चौक 32, 40 सही 5/8%, कितना जाएगा?
40 से ही 5/8। आप कहोगे यार थोड़ा सा बड़ा ही हुआ है, बिल्कुल सही बात है, बड़ा हुआ है। तो इसको ऐसे बिल्कुल नहीं करना आपको। फिर कैसे करोगे इसको? इसको करोगे आप, देखो 12.5% को भाई साहब हम 1/8 बोलते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको बाद में करेंगे। 12.5% को क्या बोलते हो? इसको मैं आगे लिख देता हूं पहले ही। बाद में देख लेंगे इसको, ठीक है। देखो 12.5%, ध्यान देना, 12.5%। जो कट किया था उसको लिख दिया मैंने यहां पर, अब वापस आ जाओ। देखो 12.5% को आप बोलते हो 1/8, ध्यान से सुनना बात को। और 25% को बोलते हो 1/4। आराम से सुनिएगा, प्यार से सुन लो, इजीली कैलकुलेशन होगा, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी आपको। ये भी वृद्धि है और ये भी वृद्धि है। 1/8 की वृद्धि होने का मतलब 8 पर 1 बढ़ा है, 8 पर 1 बढ़ा है, 8 पर 1 बढ़ा है, इसका 8 का क्या हो जाएगा? 9 जाएगा जी। 8 का कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। अच्छा, फिर 4 पर 1 बढ़ा है, इसका 4 का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 4 पर 1 बढ़ा है, इसका 4 का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये लो, ठीक। अच्छा, तो देखो तसल्ली से देखिए, प्यार से देखिए। 8 का 9 हो गया, 4 का 5 हो गया, तो आ जाएगा 9 पंजे 45, 8 चौक 32। बताइए किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। तो इसका मतलब 32 का 45 हो गया। ध्यान से सुनिए, 32 का क्या हो जाएगा? 45। तो आप अपने आप को पूछो कि भाई साहब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 32 पर कितना बढ़ा है? 32 का 45 हो गया, इसका 13 बढ़ गया। 32 का 45 हो गया, इसका कितना बढ़ जाएगा? 13 बढ़ जाएगा, ठीक है। और प्रतिशत चाहिए तो क्या करेंगे? 100 से गुणा कर लेंगे। तो ये लीजिए भाई साहब, 100 से गुणा कर लो। 4 से काट देंगे 8 आएगा, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा। 25 13 325 आएगा, बटे में 8, 8 चौक 32, 40 से ही 5/8%, ठीक है। तो आराम से कैलकुलेशन कर लेंगे, जैसे आपको बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, वैसे कर लेना। देखो 8 पर 1 बढ़ा है, 8 पर कितना बढ़ा है? 1। तो 8 पर 1 बढ़ा है, इसका 8 का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 1/4 मतलब 4 पर 1 बढ़ा है, 4 पर 1 बढ़ने का मतलब 4 का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन कर ली, ऐसे कर लेना, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि वो जो पहले जो सवाल करे थे उनको नहीं कर सकते कैसे? अरे भाई करो, कौन मना कर रहा है? करिए, देखिए, समझिए बात को। जैसे ये था आपके पास, अब इसको बोलते हो आप 1/5, इसको बोलते हो 3/10, 10% को 1/10, तो 30% को 3/10। तो क्या हुआ? 5 पर 1 बढ़ा तो 5 का हो जाएगा 6, 5 का 1 बढ़ा तो 5 का हो जाएगा 6, 10 पर 3 बढ़ा तो 10 का हो जाएगा 13, ठीक है। अब आराम से देखिए, 13 छिके हो गए 78/50। तो 50 का 78 हुआ है, ध्यान रखना, 50 का 78 हुआ है, इसका कितना बड़ा है? 50 का 78, इसका 28 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 28। अब 50 पर अगर 28 बढ़ेगा तो 100 पर 56% हो जाएगा, डबल कर दो, 100 पर कितना हो जाएगा? 56%। तो कर सकते हो आप ऐसा, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, इसको भी कर सकते हो, करो। 30% का मतलब 3/10, तो 10 पर 3 बढ़ेगा, 10 पर 3 बढ़ेगा तो 10 का क्या होगा? 13। ये 1/5 है, 1/5 आपकी बार घट रहा है, ध्यान रखना, 1/5 तो 5 पर 1 घटेगा, 5 पर 1 घटेगा, इसका 5 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये लो 13 चौक 52, 10 पंजे 50, तो 50 का 52 हो गया। 50 का कितना हो गया? 52। कितना बढ़ा है? 2। अब 50 पर 2 बढ़ा है, इसका 100 पर 4 बढ़ेगा, तो इसका मतलब कितना परसेंट आ जाएगा? 4%।
तो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि उसके लिए मना कर रखा है, तरीके हर जगह वही लगेंगे, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन आएगी तो थोड़ा सा अपने को कैलकुलेशन टफ हो जाती है, इसलिए हम ऐसे कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसका मतलब होता है भाई साहब 1/9 और इसका मतलब होता है 1/6। अब बड़े प्यार से देखना, 9 पर 1 बढ़ा, इसका 9 का 10 हुआ है, 9 पर 1 बढ़ा, इसका 9 का 10 हुआ है। 6 पर 1 बढ़ा, इसका 6 का कितना हो गया, 7 हो गया। 6 का कितना हो गया, 7। और कम होता तो 6 पर 1 कम होता तो 5 हो जाता, ठीक है। जो कट सकते हैं काट लो, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 7 पंजे 35, ठीक है, 9 × 27, ठीक है जी। अच्छा अब देखो 27 का 35 हुआ है, 27 का कितना हुआ है 35। अब 27 का 35 हुआ, इसका कितना बढ़ गया, 8 बढ़ा है भाई साहब, कितना बढ़ा है 8, ठीक है। अब 27 का 35 है तो क्या हो गया 8 बढ़ा, तो 27 पर 8 बढ़ा तो 100 पर कितना बढ़ेगा, 100 से गुणा कर लो। कैलकुलेशन जो आप कर सकते हो कर लेना आराम से, प्यार से, तसल्ली से, ठीक है, कर लेंगे। अच्छा वैसे आप थोड़ा सा प्यार से तसल्ली से देख भी सकते हो भाई, 27 में से 9 होता तो 33 से 1/3% होता, इसका 33 से 1/3% से कुछ कम होगा, 33 से 1/3% से कुछ कम होगा। क्लियर है बात, कितना कम होगा, 1/27 का 3 पॉइंट समथिंग परसेंट होता है, अगर आपको चाहिए तो 3 सही 19/27% होगा, अगर एग्जैक्ट चाहिए तो। अंदाज लगाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि देखो 27 पर 1 है, मैं कैसे सोच रहा हूं, मेरी भी कैलकुलेशन नहीं करी हुई है इसकी। 27 रुपए पर 1 रुपए, तो 100 पर कितना होगा, 100 पर पहुंचाने के लिए 3 गुना तो करेंगे ही करेंगे, तो 3% तो हो गया समझ लो आप, ठीक है। लेकिन 27 पर 19 और बाकी है, इसलिए 19/27 लिख दिया, ठीक है। तो ये 3.5% से भी ज्यादा है, समझ गए बात को। अच्छा तो 33 से 1/3% में 3.5% लगभग कम करोगे तो 30% के आसपास है आएगा आपका, ठीक है ना। क्लियर है बात, अंदाज लगाने की बात है, और अगर लिख करके कर रहे हो तो लिख ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ चलो अगला सवाल देखो, 33 से 1/3% और -8 से 1/3%। 33 से 1/3% का मतलब क्या होगा, 1/3, और 8 से 1/3% का मतलब 1/12। देखो 3 पर 1 बढ़ा है, 3 पर 1 बढ़ा, इसका 3 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 12 पर 1 कम हुआ है, 12 पर 1 कम हुआ है, इसका 12 का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो आ जाएगा 12 का कितना हो जाएगा, 11 होगा। कम हुआ है तो कम कर दो, बढ़ रहा है तो बढ़ा दो। 4 एकम 4, 4 3 12, ठीक है। कट रहा था काट दिया हमने, नहीं काटो तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 तिया 9, भाई साहब 9 का 11 हो गया, 9 का कितना हो गया 11, कितना बढ़ा 2। 9 पर 2 बढ़ता है तो इसका मतलब क्या होता है जी, 22 सही 2/9% है। अगर आपको पता नहीं लग रहा है कि कैसे हुआ तो आप 100 से गुणा कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने ईमानदारी से कैलकुलेशन करी है तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसको क्या बोलते हो जी, 6.25% को बोलते हैं 1/16। 6 से ही 2/3% को बोलते हैं 1/15। तसल्ली से देखो, प्यार से देखो, 16 पर 1 बढ़ेगा, 16 पर 1 बढ़ेगा तो 16 का कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 16 पर 1 बढ़ेगा तो 16 का कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 15 पर 1 घट रहा है, 15 पर 1 घट रहा है, इसका 15 का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये लो जी, कटने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट लग नहीं रहा है, एक थोड़ा सा कट रहा है, 2 से काटेंगे 7 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 8 आ जाएगा, और कुछ कटेगा नहीं। 17 7 119 और 15 8 120। 120 पर क्या हुआ, 1 कम। देखो यहां तो वृद्धि हो रही थी, लेकिन यहां पर क्या हुई है, कमी। कितनी होगी, 120 का 119 हो गया, 1 कम हुआ है, तो 120 पर 1 कम, प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा कर लेना। क्लियर है बात, 0.833% आ जाएगा, निकाल के देख लेना। क्यों आएगा, कैसे आएगा, ये बाद में बात करेंगे। जब तक बात नहीं करते हैं तब तक लिख करके देख लेना, ठीक है। अच्छा
अब आपके पास ये खूब सारी परसेंटेज आ गई, तो खूब सारी परसेंटेज आ गई तो क्या इलाज है? तो इलाज बहुत सारे हैं, ध्यान रखना। एक तो ऐसे है कि भाई पहले इसको सोल्व कर लो और बाद में इसको कर लेंगे। तो 20% और 25% का बताओ कितना होगा? 50% हो जाएगा। कैसे होगा? 45 तो ये खुद ही हो गया, 20 का 25% 5 होता है, 45 और 5 50 हो जाएगा। तो ये दोनों मिलाकर हो गया 50%, और 50% में 10% और मिलाना है। तो 50 और 10 60 तो ऑटोमेटिक ही हो गया, 50 और 10 60 तो ऑटोमेटिक ही हो गया। और 50 का 10% क्या होता है? 5, तो 5 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी? 65% हो जाएगा। तो ओवरऑल वृद्धि जो है वो आ जाएगी 65%। ठीक है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि क्या ऐसे ही करना पड़ेगा या और कोई इलाज है? तो इलाज बहुत सारे, मैंने पहले भी बता दिया आपको, ये जो मैं बता रहा हूं उतने ही नहीं, बहुत सारे इलाज हैं। 20% बढ़ने का मतलब ये है 100 का हो जाएगा 120, 20% मतलब 100 का 120। 25% बढ़ने का मतलब 100 का कितना हो जाएगा? 125। 10% बढ़ने का मतलब 100 का कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ठीक, 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, और काटो, 4 ती 12। ठीक है, 11 पंजे 55, 55 तिया 165। ये भाई साहब 165 आया है। 165 आया किसका? 100 का 165 हुआ है, और 100 का 165 हुआ, इसका कितना परसेंट बढ़ गया जी? 65% बढ़ गया। ठीक है, बिल्कुल भी हड़प बढ़ाना नहीं है। अगर मान लीजिए आप ये कहो कि भाई साहब ये तो 1/5 लग रहा है मेरे को, बिल्कुल ठीक है। और इसको 1/4 बोलना चाहता हूं, इसको 1/10 बोलना चाह रहा हूं, ऐसे नहीं कर सकते क्या? जब भी कर रहे थे करो ना, कौन मना करता है? 5 पर 1 बढ़ा, इसका 5 का क्या हो गया? 6। 4 पर 1 बढ़ा, इसका 4 का कितना हो गया? 5। 10 पर 1 बढ़ा, इसका 10 का कितना हो जाएगा? 11। ठीक, जो कट सकता है काट लो, 5 से 5 कट जाएगा। और देखो, 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 11 तिया 33, और 10 दूनी 20, 20 का 33 हो गया। 20 का कितना हो गया? 33। 20 का 33 हो गया, इसका 20 पर कितना बढ़ा है? 13। 20 पर कितना बढ़ेगा? 13 बढ़ेगा, और 20 पर 13 बढ़ेगा, कितना परसेंट हो जाएगा? 65%। या 100 से गुणा करके देख लो, यह आ जाएगा 65%। और आप चाहते हो कि भाई ऐसे नहीं कर सकते, 100 से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से ले लो तो डायरेक्ट परसेंट पर पहुंच जाओगे। 5 पर 1 बढ़ाता हूं, 5 का कितना हो जाएगा? अच्छा है। देखो आपको अब ये बातें एकदम, जो इतने सारे तरीके बताए उससे ये पता लग जाना चाहिए कि कैसे भी करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता है। 4 पर 1 बढ़ेगा, इसका 4 का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 10 पर 1 बढ़ेगा तो 10 का कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कैलकुलेशन वही होने वाली है, कोई अंतर नहीं आने वाला। देखो, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से ये 5 कट जाएगा। ठीक है, और देखो देखें, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 2 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से काट दिया 5 आ गया, 5 ती 15, 15 11 165, 15 11 165 हो गया, मतलब 65% बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 65%। ठीक है, अच्छा आगे देखिए और सुनो बात। वही तरीका, वही प्रोसेस, कोई अंतर नहीं है। जो बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे वैसे कर लो। जैसे 30% और 10% का 43% बनता है, आपको पता हो तो, आपको ध्यान हो तो, नहीं ध्यान में तो छोड़ो, कोई बात नहीं। समझ गए बात को? 30 और 10 40, 30 का 10% 3 होगा तो 43% हो जाएगा। फिर 20% कम, अब 43 में से 20 जाएगा, 23% तो वही हो जाएगा। और 43 का 20% होता है 8.6, 43 का 20% डबल करके एक डिजिट पॉइंट लगाएंगे, 8.6। तो 43 में 20 जाएगा 23, 23 में से 8.6 घटा दो, 23 में से हट जाएगा 15, 15 में 0.6 जाएगा 14.4। तो ओवरऑल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 14.4% की। ये प्लस में आया है, इसका मतलब बढ़ेगा, माइनस में आएगा तो घटेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आप ऐसे करो, 30% बढ़ रहा है तो 100 का 130,
और 10% बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 100 का 110। ठीक है, 20% कम हो रहा है तो 100 का 80। यानी हर तरीके पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगी। ठीक है, आराम से कैलकुलेशन करो प्यार से। 13 11 143 हो जाएगा। 143 को गुणा करना है 8 से, भाग देना है 10 का। ठीक है, अच्छा 8 3 24 हासिल 2, 14 8 112 2 114, 10 का भाग देंगे, ये आ गया 114.4 आ गया। 114.4 आ गया, मतलब 14.4% की वृद्धि हुई है। अब आप कहोगे जी मैं इसको 3/10 लिखूंगा, इसको 1/10 लिखूंगा, 1/5 लिख लो, कर लो, आंसर आएगा ही आएगा। एक बार और बता देता हूँ, बार बार थोड़ी बताऊंगा सारे सवाल। तो आ जाएगा, इसको तो 3/10 बोलते हो, लिखना नहीं है, केवल समझाने के लिए बताया। ये 1/10, ये 1/5, बस ये ध्यान रखना किसको घटाया किसको कम किया। 10 पर 3 बढ़ेगा तो 10 का होगा 13। 10 पर 1 बढ़, ये 10 ही था क्या? हाँ 10 ही था। 10 पर 1 बढ़ेगा तो 10 का कितना होगा? 11 होगा। 5 पर 1 बढ़ेगा तो 5 का कितना होगा? 6 होगा। 5 का हो जाएगा 6। ठीक, आगे देखो, ध्यान दीजिए। 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 5। ठीक है, अच्छा फिर क्या आ जाएगा? गुणा कर लेंगे। 11 3 33, 33 3 99 हासिल 9, 33 से कम 33 और 9 42, 5 5 25, 25 दाए 250। ठीक है, अब क्या हुआ? कैलकुलेशन मेरे को लग रहा है गड़बड़ करी हमने। गड़बड़ करी है। क्या गड़बड़ करी है? देखो 20% कम हुआ है तो 5 पर 1 कम हुआ है। 5 पर 1 कम हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 पर 1 कम हुआ है, इसका मतलब ये है 5 का 4 होगा। तो ये गड़बड़ कर दी भाई, चलो पूरा ही वापस कर लेते हैं। 10 पर 3 बढ़ेगा तो 10 का हो जाएगा 13। 10 पर 1 बढ़ेगा तो 10 का हो जाएगा 11। 5 पर 1 कम हो रहा है, 5 पर 1 कम हो रहा है, इसका 5 का क्या हो जाएगा? 4। बस ये लो, करो कैलकुलेशन। अब जो कट सकते हैं काट दीजिए, ज्यादा तो कुछ कटने वाला है नहीं, वैसे रहने दो। और काटो तो 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, 13 11 143, 143 दूनी 286 बटे 5 5 25 दाए 250। प्यार से देखो, तसल्ली से देखो, 250 का 286 हो गया, 250 का 286 हो जाएगा। कितना बढ़ गया? 36 बढ़ गया भाई साहब। अब 250 पर 36 बढ़ा है, 250 पर कितना बढ़ा है? 36। प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा कर दो। और मैं तो सोच रहा हूँ 100 से गुणा क्यों करे, 4 गुणा कर देते हैं इसको। 4 गुणा तो 144 आ जाएगा। 144 आ जाएगा 1000 में से, लेकिन आपको 1000 में से थोड़ी चाहिए, 100 में से चाहिए। तो 100 करने के लिए क्या करेंगे? एक एक डिजिट पर पॉइंट लगा देंगे। कर लेंगे कैलकुलेशन, बताइए कोई दिक्कत है तो। अच्छा चलो आगे देखिए। इतनी सारी प्रतिशत वृद्धि कमी दे दी आपको, तो बस वो ये सारी बातें केवल समझाने के लिए बताएं, ये नहीं कि कैलकुलेशन करने बैठ जाओ। इतनी बड़ी कैलकुलेशन पूछी नहीं जाती। लेकिन मान लो इतने सारे आ जाएं, आप कहो सर तीन तीन का ही बताया था आपने, तो 4 का बताया नहीं था, 5 का नहीं बताया था, मतलब कितने भी पूछे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ये लो कर लो। 20% है तो 100 का 120, प्लस है तो बढ़ा दो, कम है तो कम कर देंगे। ठीक है, और आप इसको 6/5 भी लिख सकते थे, क्योंकि 1/5 है। 5 पर 1 बढ़ेगा तो 5 का क्या हो जाएगा? 6 होगा। 19% का मतलब 100 का हो जाएगा 119। 13% कमी है, इसका 100 का हो जाएगा 87। 24% वृद्धि है, इसका 100 का हो जाएगा 124। 15% कमी है तो 100 का कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। 18% वृद्धि है तो 100 का 118 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, फिर 100 से कंपेयर कर लेना, वृद्धि हुई है या कमी हुई है, ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब मैं एक बात और बोलना चाहूंगा आपको, इतनी बड़ी कैलकुलेशन है तो करके मत देखना। ठीक है, डिजिटल सम से काम चला लीजिएगा। ठीक है, हाँ डिजिटल सम वगैरह से काम हो जाएगा। डिजिटल सम की क्लास आप ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है भाई, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। ये 12.5% है, ये 15% है, 8 से 1/3% है,
वापस से देख लो एक बार। अब ये फ्रैक्शन आ गए तो आप ये देखो 12.5% को आप बोलते हो 1/8, 15% को बोलते हो 3/20। ध्यान से सुनना, नहीं याद है तो सुन लो। 5% को 1/20 बोलते हैं हम। कोई कहे जी मैं तो 5% भी भूल गया, तो 5% का है तो 5/100 हो जाएगा, 5/100। 5 एकम 5, 20/100, तो 1/20 हो गया। कितना हो गया? 1/20। तो 5% को 1/20 बोलोगे तो 15% को बोलेंगे 3/20। ठीक है, अच्छा। 8 सही 1/3%। 8 से 1/3% का मतलब होता है 1/12। कितना हो जाएगा? 1/12। बस कैलकुलेशन करो। 8 पर 1 बढ़ेगा, इसका 8 का हो जाएगा 9। 20 पर 3 बढ़ेगा तो 20 का हो जाएगा 23। 12 पर 1 बढ़ेगा तो 12 का कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कोई थोड़ा बहुत कटता है काट लीजिए, नहीं कटता है कोई बात नहीं। देखो 3 से कट रहा है 3 3 9, 3 चौक 12, और कोई कटने की गुंजाइश मेरे को लग नहीं रही है। तो फिर क्या करें? 13 थी 39, 39 थी 117, हासिल 11, 39 दूनी 78, 78 11 89 हो जाएगा। बटे में कितना आएगा? 8 दूनी 16, 16 चौक 64। केवल कैलकुलेशन के हिसाब से बोल रहा हूं ये बातें। अब क्या करना है भाई साहब? 640 का 897 हो गया। कितना बड़ा है? 600 और 200 800 हो जाएगा। 40 में 97 कब बनेगा? 57 जोड़ने पर। इसका मतलब 257 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 257। तो कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? 640 पर 257 बढ़ा है। प्रतिशत चाहिए, 100 से गुणा कर लो, डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं बैठती है तो। ठीक है, 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, अच्छा। और कोई कटता है? कटने की कंडीशन केवल 2 से काट सकते हो, 32 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, 257 पंजे कितना हो जाएगा? 1285, और यहां पर 32। भाई 250 पंजे 1250 और 7 पंजे 35, 1250 और 35, 1285 हो जाएगा। 32 का भाग दे देंगे। 32 चौक 128, 32 चौक 128, 40 से 5/12%। आराम से कैलकुलेशन जो हो सकती है कर लीजिए। ठीक है, अच्छा। यहां अगर 100 डायरेक्ट लगा देते हो तो डायरेक्ट वो बढ़ करके आ जाएगी, अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 100 लगा देते तो आपके पास आता है 140 से 5/12। तो 140 से 5/12 तो आप बता देते साहब 40 से 5/12% की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलो और देखते हैं। देखिए देखो, मैंने एक गड़बड़ कर दी है। सबकी वृद्धि प्रतिशत अभी मैंने देखा 20 और 15 35 हुआ, तो कम और हो रहा है। 40 कैसे हो गया? तो दरअसल ये प्लस मान लेना। ठीक है, क्या मान लेना? प्लस। ठीक है, प्लस के आधार पर इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, तो प्लस मान करके करना है। और अगर माइनस होता तो, अब आपका प्रश्न ये होगा कि अगर माइनस हो जाता तो क्या करते? तो कुछ नहीं करते, बस वही कैलकुलेशन होती। देखो इसको मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूं, क्योंकि अब इसको मैं मिटाऊंगा तो आपको लगेगा यार, तो सवाल तो हो ही गया अपना, क्या दिक्कत आ रही है? ये प्लस कर दिया मैंने। ठीक है, अगर मान लीजिए ये ऐसे हो कि 12.5% वृद्धि है और 15% की भी वृद्धि है, -8 से 1/3% की कमी है। ठीक है, तो देखो अब मैं इसको डायरेक्ट 1/8, मतलब 8 पर 1 बढ़ेगा। 8 पर 1 बढ़ेगा, इसका 8 का हो जाएगा 9। नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा, 8 का हो जाएगा 9। 15% का मतलब 3/20, तो 3/20 यानी 20 पर 3 बढ़ेगा तो 20 का कितना आएगा? 23। 8 से 1/3% का होता है 1/12। कमी हो रही है तो 12 पर 1 कम हो गया, 12 पर 1 कम हो गया, इसका 12 का कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन देखो, 3 तिया 9, 3 चौक 12 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। 11 तिया 33, 33 3 99, हासिल 9, 33 दूनी 66 और 9 75 हो जाएगा। बटे 4 दूनी 8 चौक 32, कितना हो जाएगा? सॉरी, 4 दूनी 8 8 64, 640, 640। ठीक है, अच्छा। तो 640 का हो गया 759। कितना बढ़ा भाई साहब? 119 बढ़ गया ये। कितना बढ़ जाएगा? 119। तो 640 पर 119 बढ़ा है,
प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा कर लो, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 32 आएगा, 2 से काटेंगे 5 आएगा, ठीक है। 5 को 119 से गुणा किया, जगह नहीं थी से मैंने लिखा नहीं है, 595 हो जाएगा। 595 में 32 का भाग दे देंगे, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। केवल इस माइनस की वजह से मैंने दोबारा बता दिया आपको, ठीक है। चलो आगे और चलते हैं। अब ये जो सवाल आपको पूछा गया है, इसको एक बार आप अपने मन से करिए। ये सवाल जो है वो इस प्रकार का है कि आपको पेन नहीं चलाना पड़े। अगर इसमें पेन चलाना पड़ रहा है, इसका मतलब आपने थोड़ा सा प्रयास कम किया। अभी तक जो परसेंटेज की क्लास हो गई है उनमें थोड़ा सा आपका प्रयास कम रहा है, तो वो थोड़ा सा और प्रयास करने की आपको जरूरत है, ठीक है। देखो ध्यान दीजिए, एक तो नॉर्मल कैलकुलेशन जो आपके दिमाग में चल रही होगी वो तो कर ही सकते हो, उसमें तो कोई इफ बट है ही नहीं। जैसे आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई साहब 100 और 12 112 हो जाएगा, 100 हो गया। 100 में से 12 जाएगा 88, 88 में आधा जाएगा 87.5। पहला तरीका तो आपके दिमाग में डेफिनेटली यही आया होगा। 112 दूनी 224 और 1 225 बटे में 2। 87 दूनी हो जाएगा 174 और 1 175 बटे 2। ये 2 से 2 कट जाएगा। अब 25 से कट रहा है, 25 से काटोगे 25 नाम 225 और 25 7 175, 9 बटे 7 आ गया। बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। गलती जो है वो ये है कि हमने जो चीजें पढ़ ली हैं उनको थोड़ा सा अप्लाई करने की जरूरत है। बस अगर आपने उसको अप्लाई कर लिया तो मेरे ख्याल से कोई आपको परेशानी नहीं हो सकती, ठीक है। देखो ध्यान दीजिए, आपके पास ये 12.5%, क्या है 12.5%, और 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8, ठीक है। 1/8 का मतलब वो तो आप है ही है, और आप ये समझ दो इसका मतलब है 100 में 12.5 8 बार आएगा। 100 में 12.5 कितनी बार आएगा 8 बार। अगर आप बोलते हो 16 सही 2/3% को 1/8 बोलते हो, इसका मतलब है 100 में 16 सही 2/3 6 बार आता है। 100 में 16 सही 2/3 कितनी बार आता है 6 बार, ठीक है। अगर 16 सही 2/3% सॉरी 6 सही 2/3%, तो 6 सही 2/3% होता है 1/15। इसका 6 सही 2/3 है, 100 में कितनी बार आता है 15 बार आता है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और मेरे दिमाग में आई, वो भी मैं बता देता हूं। कुछ लोग सोच रहे होंगे यार 12.5 की जगह 1/8 भी तो लिख सकते हैं, मत लिख देना, जमानत ही नहीं होगी। आप कहोगे 3 दिन से तो बातें चल रही है, राज मना कर रहे हैं। भाई मैंने बोला था 12.5% को 1/8 लिख सकते हो आप, वो अभी भी बोल रहा हूं। 12.5% को आप 1/8 लिख सकते हो, लेकिन 12.5 को 1/8 मत लिख देना। समझ गए बात को? 12.5 को 1/8 नहीं लिखना है, 12.5% को 1/8 लिखना है। 12.5 और 12.5% में दिन और रात में कितना अंतर होता है, उतना अंतर होता है। समझ गए बात को? है कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का, कोई दिक्कत है? अच्छा तो देखो 1/8 मत लिख देना, ठीक है। लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलो अब देखिए, तो 12.5 को 1/8 बोलते हैं, उसका 100 में 12.5 8 बार आएगा, तो 8 बार 12.5 तो यहां पर है, एक बार ये रहा, तो 8 बार एक बार कितनी बार हो गया 9 बार, तो 9 बार 12.5 आ गया। 9 बार कितना आ जाएगा 12.5, ठीक है। 100 में 12.5 कितनी बार है 8 बार, 8 बार 12.5, उसमें एक बार 12.5 घटाएंगे कितनी बार बचेगा 7 बार 12.5 आ जाएगा। 12.5 से 12.5 कट जाएगा, यह जाएगा 9/7। बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो आगे और देखिए, ध्यान से सुनो, प्यार से सुनिए। 16 से ही 2/3 100 में 6 बार आता है। 100 में कितनी बार आता है 6 बार, तो 300 में कितनी बार आएगा 18 बार आएगा। देखो कितनी जल्दी कैलकुलेशन होगी, प्यार से सुनो केवल। 100 में 16 से ही 2/3 6 बार है, तो 300 में कितना 3 गुना हो जाएगा 18 बार हो जाएगा। 18 बार 16 से 2/3 इसमें है, एक बार इसमें। 18 बार में एक बार घटाएंगे कितनी बार बचेगा 17 बार बच जाएगा, तो आ जाएगा जी 17 बार 16 सही 2/3 आ रहा है, ठीक। अच्छा फिर 16 सही 2/3 इसमें कितनी बार है
6 बार, इसमें कितनी बार है? 1 बार, तो 6 बार और 1 बार कितना हो जाएगा? 7 बार हो जाएगा। तो 7 बार 16 से ही 2/3 आ जाएगा, ये कट जाएगा इसमें, तो कितना जाएगा भाई साहब? 17/7। बताइए कोई दिक्कत है तो? हो गई बात क्लियर? अच्छा चलो और देख लो, ध्यान दीजिए। 8 से ही 1/3% को 1/12 बोलते हो। 8 से 1/3% को क्या बोलते हो? 1/12। इसका हम 100 में 8 से 1/3 12 बार आता है। 100 में 8 से 1/3 कितनी बार आएगा? 12 बार। तो 12 बार तो ये हो गया, और 1 बार ये कितनी बार हो गया? 13 बार। तो 13 बार आ जाएगा 8 से 1/3। ठीक है। अच्छा 100 में 8 से 1/3 12 बार आता है, तो 50 में कितनी बार आएगा? 6 बार आएगा। 50 में कितनी बार होगा? 6 बार। 6 बार में से 1 बार घटाएंगे, कितनी बार बचेगा? 5 बार। तो आ जाएगा 5 बार आ जाएगा 8 से 1/3। प्यार से तसल्ली से करो, आराम से सुन लो। 100 में 12 8 से 1/3% 12 बार आता है, तो 50 में आधा हो जाएगा, तो 50 में 6 बार होगा। तो 6 बार में से 1 बार तो घट ही रहा है, कितनी बार बचेगा? 5 बार। तो 5 बार 8 से 1/3, 13 बार 8 से 1/3, ये इससे कट जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा जी? 5/13। ठीक। अच्छा 6 सही 2/3, 6 सही 2/3% का मतलब 1/15 होता है। मतलब बात यह है 100 में 6 सही 2/3 15 बार आता है, तो 15 बार तो इसमें आएगा, 1 बार इसमें, कितनी बार आ जाएगा? 16 बार आएगा। तो 16 बार आएगा 6 सही 2/3। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा देखो 6 सही 2/3 15 बार आता है 100 में। 100 में 15 बार आएगा तो 200 में 30 बार आएगा। 30 बार में 1 बार घट गया, कितनी बार आ जाएगा? 29 बार। तो 29 बार आ जाएगा 6 सही 2/3, ये इसे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई साहब 16/29। हो जाएगी बात क्लियर? कितना हो जाएगा? 16/29। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा चलो आगे देखिए और सुनिए बात। अब थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये जो सवाल है आपका एकदम जाना पहचाना खास सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इन लैंग्वेज के जो सवाल हैं उनमें क्या क्या लैंग्वेज में चेंजिंग आएगी और क्या क्या आपको बताना है, इसके बारे में सुनिए। बहुत इजी सा सवाल लिया है कि आप डायरेक्ट कर पाओ। ठीक है, केवल थोड़ा सा तसल्ली के लिए मैं बातें बता रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुन लो आप। किसी वस्तु का मूल्य 800 रुपए और उसमें 5% की वृद्धि हो गई। किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 800 रुपए है, इसकी कीमत में 5% की वृद्धि हुई है, तो 5% की वृद्धि के बाद इसकी कीमत क्या हो जाएगी? तो देखो जी, एक तो सीधा सा सिंपल सा है कि 800 पर 5% की वृद्धि हुई है, तो पहले तो 800 का 5% निकालो। आपको आता है 800 का 5%, मैं समझता हूं डायरेक्ट पता है 40 होगी। इसका मतलब 40% बढ़ा है। कितना बढ़ गया? 40%। ठीक है, अब 40% बढ़ा है तो इसका मतलब कितना हो गया जी? 800 में 40 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 840 हो जाएगा। 800 में 40% बढ़ा तो कितना हो जाएगा? 840 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब आगे देखिए और कैसे कर सकते हो। और भाई साहब बात यह है, और क्या रास्ता है? 5% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 5%। 5% बढ़ा है, इसका 100 का 105 हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, 100 का कितना हुआ है? 105। अब 100 का 105 हुआ है तो किसका करना है? 800 का कितना होगा? तो 800 से गुणा कर देंगे। 800 का कितना होगा? 800 से गुणा कर लेंगे। हो गई बात क्लियर? भाई 5% बढ़ने का मतलब 100 का 105 हुआ है, 100 का 105 हो तो 800 का कितना होगा? 800 से गुणा कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो। ध्यान से देखना, बहुत इजी सा सवाल है, प्रोसेस समझा रहा हूं क्योंकि आगे जाकर के उल्टा भी पूछेगा, उल्टे को कैसे करेंगे, इसलिए यहां से तैयार हो जाओ आप। 105 अंटू कितना होता है? 105 8 840 हो गया। 100 अंटू 800 5 8 40, तो ये हो जाएगा 840। ठीक है, हो गई बात क्लियर? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा आगे देखिए और सुनिए बात को। कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा हो गई है, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा अब आगे देखते हैं, ध्यान देना। ये कैलकुलेशन हमने कर ली है।
आप कहोगे और भी कोई रास्ता है? बिल्कुल रास्ते हैं, रास्ते बहुत सारे हैं, समझते जाइए। देखो सबसे पहला रास्ता तो हमने ये लगाया, और हर रास्ते की तरफ ध्यान रखना, ऐसे नहीं सोचना कि यार मेरा आंसर आ गया मैं ये माथापच्ची क्यों करूं, क्योंकि देखो हमेशा धूप अच्छी नहीं होती है, हमेशा छांव अच्छी नहीं होती है। कई बार आपको धूप अच्छी लगेगी और कई बार आपको छांव अच्छी लगेगी, ठीक है। अच्छा तो देखिए सुनिए बात को समझिए। 5%, 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। 5% का मतलब कितना होगा? 1/20, यानी 20 पर 1 बढ़ेगा, 20 पर 1 बढ़ेगा, इसका 20 का कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 20 पर 1 बढ़ेगा तो 20 का कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान दीजिए, अब क्या कर सकते हो, 5% को बोलते हैं 1/20, यानी 20 पर 1 बढ़ेगा, 20 पर 1 बढ़ेगा, इसका मतलब यह है 20 का कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो 20 का 21 होगा तो 800 का कितना होगा? 800 से गुणा कर लो, 20 एकम 20, 20 चौक 80, 21 4 84, 840। देखो हर कंडीशन के लिए तैयार हो। पहली कंडीशन पहला तरीका बता दिया, दूसरा तरीका बता दिया, तीसरा तरीका बता दिया। अब आप सोचोगे और तो तरीके होंगे नहीं, भाई मेरे तरीकों की कोई कमी नहीं है, ठीक है, बस आप तो समझते जाइए, प्यार से कैलकुलेशन करते रहिए। देखो और कैसे कर सकते हो इस सवाल को, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा छोटा कर देता हूं मामूली सा। आप ये बताओ 5% वृद्धि का मतलब क्या समझते हो? 5% की वृद्धि का मतलब 100 रुपए की जो वस्तु है वो 105 की हो गई। 100 रुपए की जो वस्तु है वो कितने की हो गई? 105 की हो गई। पहले 100 की थी और अब वो कितने की हो गई? 105 की। पहले 100 रुपए की वस्तु थी, अब कितने की हो गई? 105 की, ठीक है। अच्छा तो देखो पहले 100 की थी अब 105 की होगी, और रियल में पहले कितने की थी भाई साहब? 800 की थी। पहले कितने की थी? 800 की। और ये बता रहा है 100 की, तो भाई साहब 100 का 800 कैसे बनाओगे? 100 का 800 बनाने के लिए क्या करेंगे? 8 गुणा करेंगे। इसको 8 गुणा कर दो, इसको भी 8 से गुणा कर दो, क्या दिक्कत आ रही है? हो गई बात क्लियर? तो इसका मतलब ये हो जाएगा 800, और ये कितना होगा? 8 पंजे 8 एकम 8, 8 पंजे 40। तो ये तो पहले वाली कीमत और ये अब वाली कीमत, समझ गए बात को? ये पहले की कीमत और ये अब की कीमत। देखो बहुत सारे रास्ते हैं, आप कहोगे और भी रास्ते हैं क्या? बिल्कुल है। 5% का मतलब 1/20 होता है, यानी 20 रुपए अगर पहले वाली कीमत है तो अब वाली कीमत कितनी है? 21 है। पहले वाली कीमत 20 रुपए तो अब वाली कीमत कितनी है? 21 है। ध्यान से सुनना। तो अब 20 रुपए और पहले 21, सॉरी पहले 20 रुपए था, अब कितना हो गया? 21, और पहले कितना था? 800। 20 का 800 कैसे बनाओगे? 20 का 800 बनाने के लिए आपको पता है 40 से गुणा करते हैं, तो इसको 40 से गुणा करोगे तो इसको भी 40 से गुणा करो। देखो सवाल मैंने बहुत छोटा सा लिया है, लेकिन छोटा सा सवाल, बहुत सारे वैरायटी के तरीके अपने को लेने के लिए मैं ये बातें सारी आपके सामने कर रहा हूं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा कोई और भी कोई बचा हुआ है क्या? बच्चों की कोई कमी नहीं है, देख लो आराम से, देख लो प्यार से देख लो और क्या रास्ता है। एक पेज में और बढ़ा लेता हूं इसमें। देखो आपके पास पहले कीमत 100 रुपए थी, 100 रुपए कीमत थी और अब 5 रुपए बढ़ गई, 105 होगी। तो पहले वाली कीमत 100 रुपए और अब वाली कीमत, तो 100 रुपए तो हमारे हिसाब से हुई है। रियल में कीमत कितनी है? रियल में कीमत है 800। इसका मतलब भाई साहब आप 100 को 800 बोलते हो। 100 को क्या बोलते हो? 800। घर जाकर मत बोलना, ठीक है। यहां पर 100 को 800 बोलेंगे। 100 को 800 बोलेंगे तो एक को क्या बोलेंगे? 8 बोलेंगे। अब एक को 8 बोलेंगे तो किसको पूछना चाह रहे हैं? देखो जी 100 रुपए पहले वाला मूल्य, 105 रुपए अब वाला मूल्य, मतलब आपको 105 की वैल्यू चाहिए। तो एक को आप 8 बोलते हो तो 105 को क्या बोलते हो? एक को 8 बोलोगे तो 105 को क्या बोलोगे? 105 को गुणा कर देंगे 8 से, मतलब आपका हो जाएगा 840। कितना हो जाएगा जी? 840। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा चलो आगे देखते हैं और समझिए बात। कोई आप में से ऐसे भी कर सकता है कि भाई 5% को आप 1/20 बोलते हो, 1/20 बोलते हो, इसका 20 रुपए की वस्तु 21 की हो गई। इसका पहले वाली वस्तु 20 की थी और अब कितने की हो गई? 21 की हो गई।
पहले 20 की थी, अब कितनी हो गई 21। और पहले रियल में कितने की थी 800 की। तो 20 का 800 बोल रहे हैं, 20 को 800 बोलेंगे तो 20 से कम 20, 20 चौक 80, एक को 40 बोलेंगे, 20 को 800 बोलेंगे तो एक को क्या बोलेंगे 40। ठीक है, अब बाद वाली रेट कितनी होगी, बाद वाली रेट है 21, एक को 40 बोलेंगे तो 21 को क्या बोलेंगे 40 गुणा 21, तो आ जाएगा 21 4 84, यानी हो जाएगा 840। कितना हो जाएगा जी 840। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा चलो जी और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए ये क्या बोलना चाह रहे हैं। प्रश्न को देखिए, पढ़ो आराम से, प्यार से पढ़िए। किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि के बाद 660 रुपए हो जाता है। किसी वस्तु का मूल्य 10% वृद्धि के बाद कितना हो जाता है 660 हो जाता है। तो पहले मूल्य कितना था, पहले मूल्य उसका कितना था ये बताइए। तो देखो आराम से देखो, तसल्ली से देखिए, पहले वाला मूल्य पूछा इसने। तो कुछ लोग कहेंगे यार 10% बढ़ाया तो 10% कम कर दो। भाई पहले 10% बढ़ाया अलग राशि पर, अब बढ़ाया अलग राशि पर, ठीक है, तो कम कैसे करें। भाई पहले 100 रुपए की वस्तु थी, अब कितनी हो गई 110 की। 100 पर 10% बढ़ाया तो 110 हुआ है, 100 पर 10 बढ़ा दो कितना 110। अब 110 पर 10 कम करेंगे तो 10% थोड़ी घटाएंगे, घटाएंगे क्या, नहीं घटाएंगे। तो फिर क्या करें, देखो सुनो अब तसल्ली से देखना। 100 रुपए पर तो बस यही ध्यान रखना इसका 10% मत घटा देना, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे ही कर लेते हैं। अब क्या हुआ है 100 रुपए पर 10 की वृद्धि हुई है, तो पहले की कीमत कितनी थी, पहले 100 रुपए था, वृद्धि कितनी हुई 10 रुपए की हुई है, वृद्धि के बाद कितनी आ गई 110 हो गया, वृद्धि के बाद कितना हो गया 110। समझ गए बात को? अच्छा अब रियल में वृद्धि के बाद कितना हुआ 660 हो गया, रियल में वृद्धि के बाद कितना हुआ 660। ठीक है, अच्छा तो 660 हुआ, तो 660 कैसे बनाए भाई साहब इसको, 110 को 660 कैसे बनाएंगे 6 से गुणा करेंगे, इसको 6 से गुणा करेंगे तो ये भी 6 गुणा होगा। क्लियर है बात, ये 6 गुणा होगा तो ये भी 6 गुणा होगा। मतलब पहले वाली कीमत 600 रुपए, वृद्धि 60 रुपए, वृद्धि के बाद 660 रुपए। मैंने तो तीनों लिख दिया, आपको जिसकी जरूरत हो वो लिखो आप। ठीक है, और आराम से प्यार से देख लो, कैलकुलेशन करके देख लो। 600 रुपए है, 600 का 10% क्या होता है 60 होता है, 600 में 60 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 660 हो जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से कैलकुलेशन होगी, प्यार से कैलकुलेशन होगी। ठीक है, आप कहोगे जी भाई साहब सवाल तो ठीक है, लेकिन 10% को तो हमने 1/10 बोलना सुना है। अरे सुना क्यों है ही भाई, तो वापस से देख लो। पहले वाली कीमत अगर 10 रुपए है तो वृद्धि कितनी हुई है भाई साहब, पहले वाली कीमत, ये लिखना मत, समझाने के लिए बोला है केवल कि भाई बाद में देखो दिक्कत नहीं है। तो वृद्धि 1 रुपए की हुई है, तो वृद्धि के बाद कितना हो गया 11 हो गया। 10 रुपए पर 1 रुपए बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्लियर है बात। और रियल में कितना हो गया 660 हो गया। 11 का 660 कैसे बनाएंगे, 11 का 660 बनाने के लिए 60 से गुणा करेंगे, इसको 60 गुणा करोगे तो इसका मतलब ये भी 60 गुणा होगा और ये भी 60 गुणा होगा। मैं समझता हूं आपकी कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, आप कहोगे पिछले सवाल में तो हमने अलग किया था, पिछले सवाल में हमने अलग किया था। अलग क्या किया था कि भाई 10% बढ़ा दे या घटा दे, लेकिन भाई साहब उसमें 800 रुपए पहले वाला मूल्य दे रखा था, समझ गए। और जो कमी हुई है वृद्धि हुई है वो इस पर हुई है 5% की। क्लियर है बात। लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें वृद्धि होने के बाद 660 पर 10% की वृद्धि कमी नहीं हुई है, कोई दूसरी राशि है जिस पर 10% की वृद्धि होने के बाद ये हुआ है। समझ गए बात को, उस राशि का मालूम नहीं है। तो आप कहोगे हम उसी राशि से करना चाहें तो उस राशि से करना चाहो तो ऐसे करो भाई साहब, वो वस्तु x रुपए की थी, कितने की थी x रुपए की। अब x रुपए की वस्तु है और उसकी कीमत 10% बढ़ गई, 10% बढ़ने का मतलब 100 रुपए की वस्तु 110 में हो गई। 100 रुपए की वस्तु कितने में हो गई 110 में, और रियल में कितना हो गया भाई साहब 660 हो गया। ठीक है, अब ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 छके 66 होगा।
100 नीचे कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 100 को 6 से गुणा करें 600 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 600 आएगी। x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 600। मैं जो बोलना चाह रहा हूं आराम से समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। यानी वस्तु का जो मूल्य है वो पहले कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, ठीक। अच्छा चलो आगे और बढ़ते हैं। देखिए तसल्ली से देखिए, प्यार से देखो। 4,000 रुपए मूल्य है। अच्छा हाँ, अभी तो पूरी बात हुई नहीं उसकी, वो भी थोड़ी अधूरी है। देखो जी, कितना परसेंट बताया था उसने, 10% वृद्धि हुई है। 10% वृद्धि हुई है, इसका मतलब 100 रुपए वाली वस्तु 110 की हो गई। 100 रुपए वाली वस्तु कितने की हो गई, 110 की, ठीक है। अच्छा तो हमारे हिसाब से 110 में बिकी है, हमारे हिसाब से कितनी बिकी है, 110 में, ठीक है। और रियल में कितनी बिकी है, 660 में। इसका मतलब है 110 को 660 बोलेंगे। 110 को क्या बोलेंगे, 660। तो एक को क्या बोलोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 11 कम 11, 11 छके 66। इसका मतलब एक की वैल्यू 6 है। एक की वैल्यू कितनी है, 6, ठीक है। अच्छा चलो और बढ़ते आगे। देखिए एक को 6 बोलेंगे तो पहले वाले मूल्य 100 था, एक को 6 बोलेंगे तो 100 को क्या बोल देंगे जी, 600 बोल देंगे। हर कंडीशन के लिए तैयार हो जाओ आप। 10% को आप 1/10 बोलते हो जी, यानी 10 रुपए पर एक बढ़ेगा, इसका 10 वाली वस्तु कितने की हो गई, 11 की हो गई। यानी पहले रेट 10 की थी और अब कितने की हो गई, 11 की। और अब वाली रेट गिवन आपको दे रखी है, कितने दे रखी है, 11। और रियल में कितनी है, 660। तो 11 को क्या बोलता है, 660 बोलता है। तो एक को क्या बोलेगा, 11 कम 11, 11 छके 66। एक को बोलेगा 60, एक को 60 बोलेगा तो 10 को क्या बोलेगा, एक को 60 बोलेगा तो 10 को क्या बोलेगा, 60 को 10 से गुणा करें, कितना आ जाएगा बताओ जी, 600 आ जाएगा। यहां तक बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो और बढ़ जाते हैं आगे। देखिए ध्यान से सुनना, कोई वस्तु 4,000 रुपए की है और उसकी 12.5% वृद्धि हो गई। वृद्धि कितनी हो गई, 12.5%। देखो एक बात का ध्यान रखिए, फ्रैक्शंस की परसेंटेज आए इसको आप 1/8 यानी जो भी मानते हैं उसी पर लेकर के चलो, बाकी तो कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको एटलीस्ट ऐसे ही करिए आप। हालांकि इसमें तो क्रय मूल्य ही है, ये सॉरी वस्तु का मूल्य 4,000, इस पर 12.5%, तो इसका तो डायरेक्ट ही निकाल लेंगे आप, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब उल्टी साइड से पूछा जाता है सवाल तो थोड़ी सी अपने को परेशानी आती है। तो देखो 4,000 पर कितने परसेंट वृद्धि हुई है, 12.5% की वृद्धि हुई है। तो 12.5% की वृद्धि, 12.5% कौन सा हिस्सा होता है भाई साहब, 8वां हिस्सा होता है। 8वां हिस्सा कितना होगा, 500 हो जाएगा। 8 का भाग देके देख लीजिए, 500 आ जाएगा। तो 4,000 पर 500 की वृद्धि हो गई, मतलब 45 हो गए। कितना होगा, 45 हो गए। और कमी होती तो 500 कम कर देते, 3500 आ जाता। एक तरीका तो ये हो गया आपका। आप ऐसे कर सकते हो, 4,000 है, इसका 1/8 कर दिया, 500 आ जाएगा। तो 500 आ जाएगा, तो 4,000 प्लस 500 हो गया, ठीक है। और देखो और सुनो बात, कैसे कैसे कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, कैसे क्या हुआ। 4,000 है, आपको पता है 1/8 की वृद्धि हुई है। 1/8 की वृद्धि होने का मतलब 8 पर 1 बढ़ा है। 1/8 की वृद्धि होने का मतलब क्या हुआ, 8 पर 1 बढ़ा है। और 8 पर 1 बढ़ा है, इसका 8 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा, 9। 8 पंजे 40, ठीक है। 5 रिम 45, यह आ जाएगा 4500 हो जाएगा भाई साहब। कितना हो जाएगा, 4500। और देख लो तसल्ली से देखो, आप ये कर सकते हो जी, 4,000 है, 12.5% बढ़ा तो 100 का हो जाएगा 100 12.5। 100 का कितना हो गया, 100 12.5। 100 12.5 या 112 से 1/2 कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट रिलीज कर देते हैं यहां से, तो ये 0 आ जाएगा। 3 0 से ये 3 0 कट जाएगा।
1125 चौक, तो 1100 चौक 4400, 25 चौक 100, 4400 और 100 कितना हो जाएगा भाई साहब? 45 हो जाएगा। बताइए कोई परेशानी वाली बात है? ये 45 हो गया, ये 45 हो, ये 45 हो, ये भी 45 हो। ठीक, कर लेंगे कैलकुलेशन। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा चलो थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। देखो और क्या क्या कंडीशन है। 12.5% को आप 1/8 बोलते हो, 1/8 बोलते हो, उसका 8 रुपए वाली वस्तु पर 1 रुपए बढ़ गया, 8 पर 1 बढ़ाया, इसका 8 का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी पहले वाली वस्तु 8 रुपए की थी, अब 9 की हो गई। पहले वस्तु 8 की थी, अब कितने की हो गई? 9 की। और पहले कितने की थी? 4000 की। तो 8 को 4000 बोलता है, 8 को क्या बोलता है? 4000। अब 8 को 4000 बोलेगा तो 1 को क्या बोलेगा? 8 एकम 8, 8 पंजे 40। 1 को 500 बोलता है, 1 को 500 बोलता है तो 9 को क्या बोलेगा भाई? 4500 बोल देगा। देखो कितने सारे तरीके आ गए। ठीक है, अच्छा अब एक लास्ट चर्चा कर लेते। दरअसल हम ऐसे करेंगे, पहले 8 था तो अब 9 हो गया, ये तो पता ही है। और पहले कितना था? 4000 है। 8 को 4000 कैसे बनाएंगे? 500 से गुणा करेंगे। इसको 500 गुणा कर दो, इसको भी 500। ठीक है, और बाकी हम चर्चा करते हैं। अब हर बार इतनी लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब मेरे को लगेगा जो सुटेबल वो कर लेना, आपको जो सुटेबल लगे वो कर लेना। ठीक है, जैसा कंफर्टेबल, इजी, सरल। किसी वस्तु का मूल्य 567 रुपए और इसकी कीमत 11 से 1/9% कम हो गई। 11 सही 1/9% का मतलब भाई साहब 1/9 हो गया। ध्यान रखना कितना हो गया? 1/9 कम हुआ है। ध्यान रखना आपकी बार कम हुआ है। इसका पहले वाली कीमत अगर 9 रुपए है तो अब कीमत कितनी हो जाएगी? 9 पर 1 रुपया कम हो गया, और 9 पर 1 रुपया कम हो गया, इसका 9 का कितना हो जाएगा जी? 8 हो जाएगा। क्लियर है बात? 9 रुपए पर 1 रुपया कम हो गया, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एक बढ़ता तो 10 करते हैं यहां पर। ठीक है, तो अब है 9। ठीक है, अच्छा पहले वाली 9 है, अब कितना है? 8। और पहले वाला रियल में कितना है? 567 है। अब 9 का 567 कैसे बनाएंगे? अब 9 का 567 कैसे बनाए? जब भी आपको बताया था कि अगर आपको ये पता नहीं हो, पहले चर्चा कर चुके ऑलरेडी, 9 का 567 कैसे बनाए नहीं मालूम तो 567/9 से गुणा कर दो। इसको भी 567/9 से गुणा कर दोगे, इसको भी 567/9 से गुणा कर देंगे। हो गई बात क्लियर? कैलकुलेशन कर लो। 9 एकम 9, 9 छीक 54 बचेगा 2, 9 ती 27। ये लो जी 63 आ गया, और 63 को गुणा करेंगे 8 से, तो 6 8 48 480 और 24 504। तो अब कीमत कितनी हो गई? 504। पहले 567 थी, अब कितनी हो गई? 504। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ऐसे भी समझ लो आप। पहले वाली 9 रुपए, अब वाली 8 रुपए। तो पहले थी 9 रुपए और रियल में कितनी थी? 567। इसका मतलब है 9 को 567 बोलता था ये। 9 को क्या बोलता था? 567। तो एक को क्या बोलेगा? 9 एकम 9, 9 छीक 54 बचेगा 2, उतारेंगे 7, 9 ती 27। यानी भाई साहब 1 को 63 बोलना शुरू कर दिया इसने। 1 को 63, और वैल्यू किसकी चाहिए? 8 की चाहिए। 1 को 63 बोलेगा तो 8 को क्या बोलेगा? 63 गुणा 8। कैलकुलेशन कर लेना आराम से। ठीक है, यहां से डायरेक्ट करना चाहो तो यहां से इसका परसेंट निकाल लो, घटा दो, जोड़ बाकी कर लो, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11 से 1/9% निकालोगे तो आएगा 63। इसमें 567 में 63 घटा देना, 504 आ जाएगा। डायरेक्ट आ रहा है आंसर। ठीक है, चलो आगे देखिए। अच्छा मैंने क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दिया था, इसको लिखा नहीं है, लिख लेते हैं। देखो समझिए बात को। किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि से कोई वस्तु 366 रुपए की हो गई, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना है? 20% वृद्धि से कितनी हो गई? 366 हो गई, तो उसका प्रारंभिक मूल्य कितना है? देखो अब ध्यान से सुनना, बहुत हड़बड़ाओ मत। पहले वाला मूल्य, अब वाला मूल्य। 20% को क्या बोलते हो? 1/5। क्या बोलते हो? 1/5। और 1/5 बोलते हो, उसका 5 पर 1 बढ़ रहा है,
तो 5 का क्या हो जाएगा 6, यानी पहले 5 था तो अब कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, अच्छा, और अब कितना हो गया 366 हो गया। कितना हो गया 366। अब यानी ये हुआ है, ध्यान रखना, ये हुआ है, पहले ये हुआ था, अब की बारी हो, अब वाला हो गया 366, यानी इसको 366 बनाना है। इसको 366 बनाने के लिए क्या करोगे, इनको 366 बनाने के लिए 61 से गुणा करेंगे। और अगर आपको पता नहीं लगा कि भाई मेरे को तो पता नहीं लगा 61 से, तो 6 को किससे गुणा करें 366, तो 366 बटे 6 से गुणा कर लेंगे। 366 बटे 6 से गुणा कर लेंगे, अब पता लग जाएगा आपको। 6 छंगे 36, 6 कम 6। ठीक है, नहीं पता लगे तो ऐसे कर लो, तो ये 61 गुणा होगा, मतलब ये भी 61 गुणा होगा। तो यही तो पूछा है इसने, 61 पंजे 305, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, भाई पहले वाली और अब वाली, पहले वाली वस्तु 5 रुपए की थी, तो अब कितने की हो गई 6 की हो गई, और अब रियल में कितनी हो गई 366 की। तो 6 को 366 बोलता है, 6 को क्या बोलता है 366। तो 1 को क्या बोलेगा 6 कम 6, 6 छंगा 36, 6 कम 6, तो 1 को बोलेगा 61। ठीक है, 1 को 61 बोलेगा तो 5 को क्या बोलेगा 61 गुणा 5, मतलब 305। ठीक है, हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा चलो और देखिए, और ध्यान देना, किसी वस्तु के मूल्य में 8 सही 1/3% की कमी से 990 रुपए की हो जाती है, तो पहले वाला मूल्य बताओ। वही सवाल आ रहा है, 8 से 1/3% कमी, 8 से 1/3% को बोलते हैं 1/12। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं 1/12, यानी पहले वस्तु 12 की थी तो अब 11 की हो गई। पहले वस्तु अगर 12 रुपए की थी तो अब कितने की हो गई 11 रुपए की हो गई, और अब रियल में कितनी हो गई 990 हो गई। अब बताओ 11 को 990 कैसे बनाओगे, 11 को 990 बनाने के लिए 90 से गुणा करेंगे, नहीं पता लगे तो 990 बटे 11 से गुणा कर देना, इसको 90 से गुणा कर दो, इसके पड़ोसी को भी 90 से गुणा करेंगे, तो यह आ जाएगा 1080, और 11 9 99, 990। यानी अब वाली वस्तु 990, पहले कितने की थी 1080, यही इसने पूछा है। लिख करके करो, वैसे कर लो। देखो 12 1/12 की कमी, इसका मतलब 12 पर 1 की कमी, यानी 12 का हो जाएगा 11, 12 रुपए का कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और रियल में कितना हो गया 990, तो 11 को 990 हो जाएगा, 11 को कितना हो जाएगा 990, 11 कम 11, 1199, यानी 1 को 90 बोलता है, 1 को क्या बोलता है 90। अब 1 को 90 बोलता है तो 12 को क्या बोलेगा, 1 को 90 बोलेगा तो 12 को कितना बोलेगा 12 गुणा 90, यानी 12 नाम 108, ये आ जाएगा 1080। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखिए, और ध्यान दीजिए, समझिए बातों को। 1600 किसी वस्तु का मूल्य, इसके रेट में 12.5% की कमी आ गई। देखो डायरेक्ट ही मालूम है 12.5%, 8वां हिस्सा होता है, 8वां हिस्सा होता है 200, 200 कम करेंगे कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा। और जितने भी तरीके आप लगाना चाहो, बहुत सारे तरीके बता दिए मैंने आपको, आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये कह रहा है 16 सही 2/3% की वृद्धि के बाद 8000 रुपए हो गया। 16 सही 2/3% की वृद्धि के बाद जो है कितनी कीमत हो गई, ये आ जाएगी 8000। दरअसल 8000 तो गलती से लिखा गया है यहां पर, 16 सही 2/3% की वृद्धि है, मैं लिख देता हूं 7350 रुपए। ठीक है, हो जाता है। प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, कैलकुलेशन एग्जैक्ट आएगी तो ही समझ में आएगी। ठीक है ना, हाँ 16 से 2/3% को क्या बोलते हो जी 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/6, यानी 6 पर 1 बढ़ रहा है, 6 पर 1 बढ़ रहा है, इसका 6 वाला कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 6 का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी पहले मूल्य 6 था, अब कितना हो गया 7 हो गया, और रियल में कितना है 7350। तो 7 का 7350 कैसे बनाएंगे, 7 का 7350 कैसे बनाओगे, तो या तो आप गुणा कर दो 105 से, 1050 से। ठीक है, और अगर आपको पता नहीं लगे, जैसे मेरे को पता नहीं लग रहा भाई किससे गुणा करें, तो 7 को 7350 बनाएंगे, तो 7350 बटे 7 से गुणा कर दो,
7,350 अपने आप बढ़ जाएगा, जिससे इसको गुणा करते हो उसी से इसको गुणा कर दो। 7,350 बटे 7, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 1,050 आ गया। 1,050 को 6 से गुणा करेंगे, 1,000 को 6 से गुणा करेंगे 6,050 को 6 से गुणा करेंगे 300, तो ये आ जाएगा 6,300 हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं। देखिए तसल्ली से देखो, प्यार से देखो। अब क्या करना है, आप ऐसे भी कर सकते थे इसको कि भाई 6 पर 1 बढ़ाए, 6 पर 1 बढ़ाए इसका 7 हो गया, 6 रुपए पर 1 रुपए बढ़ाए इसका 6 का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और रियल में कितना हो गया 7,350। तो 7 को 7,350 बोलता है, 7 को क्या बोलता है 7,350। तो 1 को क्या बोलेगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 डिजिट उतारते 1 जीरो हो जाएगा, 7 पंजे 35। 1 को 1,050 बोल रहे हैं, 1 को 1,050 बोल रहा है, तो क्या पूछ रहा है पहले वाली कीमत, पहले वाली कीमत कितनी है 6। 1 को 1,050 बोलेगा तो 6 को क्या बोलेगा 1,050 गुणा 6। ऐसे अच्छा लगता है तो ऐसे कर लो, ऐसे अच्छा लगता है तो ऐसे कर लो, जैसे बेटर लगता है, सुंदर लगता है, सरल लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर लीजिए आराम से। चलो जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। किसी वस्तु का मूल्य 600 रुपए, 16 से ही 2/3% की वृद्धि के बाद उसकी कीमत क्या हो जाएगी। 16 से ही 2/3% का मतलब होता है छठा हिस्सा, तो इसका छठा हिस्सा कितना होगा 100 हो जाएगा, वृद्धि है इसलिए बढ़ा दो, 600 और 100 कितना हो जाएगा 700, ये डायरेक्ट आ जाएगा। और किसी दूसरे तरीके से आपको करने का मन है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। किसी वस्तु का मूल्य में 13% की कमी के बाद, किसी वस्तु के मूल्य में 13% की कमी के बाद 435 रुपए हो जाता है, बताओ मूल्य कितना हो जाएगा। तो 13% की कमी के बाद 100 रुपए वाली वस्तु 87 की हो जाती है भाई साहब, 100 रुपए की वस्तु कितने की हो जाएगी 87 की। तो हमारे हिसाब से कमी के बाद 87 हुई है, कमी के बाद कितनी हुई है 87, और ये क्या बोल रहे हैं 435 हुई है। तो 87 का 435 कैसे बनाओगे, 87 का 435 कैसे बनाओगे, 5 से गुणा करेंगे। कोई कहे जी मेरे को मालूम नहीं है 5 से गुणा करना पड़ता है क्या, तो फिर आप 435 बटे 87 से गुणा कर दो, नहीं मालूम है तो ऐसे करो, फिर 435 बटे 87 से इसको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, भाग देख करके देखें तो 87 पंजे 435 होता है, 5 को 100 से गुणा करेंगे 500, इसका मतलब इसकी पहले वाली रेट कितनी थी 500 थी। ठीक है, इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो भाई 100 वाली वस्तु 87 की हो गई आजकल, 100 वाली वस्तु कितने की हो गई 87 की, 13 कम हो गए, और रियल में कितने की हो गई 435 की। इसका मतलब 87 को 435 बोलने लग गया ये आजकल, 87 को क्या बोलता है 435, तो एक को क्या बोलेगा 87 एकम 87, 87 पंजे 435, एक को 5 बोलेगा तो 100 को क्या बोलेगा जी 500 बोलेगा। हो जाएगी बात क्लियर, बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो ये आपका आंसर आ गया। चलो जी, तो ये कुछ बातें हमने की है। ठीक है, अब जो वर्कशीट आपको साथ साथ दी जाती है उनको साथ साथ कैलकुलेशन करते रहिए, सोल्व करते रहिए। ठीक है, और वीडियो के साथ साथ सवालों को भी निकालते रहिए जिससे बाद में कोई परेशानी ना आए। ठीक है, चलो अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करिए, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।